नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाइट। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस के लोग उनके नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया। संसद के सेंट्रल हॉल में अंबेडकर की तस्वीर लगने नहीं दी। अंबेडकर को अंतिम दौर में पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। सीएम ने कहा कि भारत रत्न अंबेडकर को नहीं दिया गया। ऐसे लोग उनके नाम से घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जितना सम्मान बीजेपी ने भीमराव अंबेडकर को दिया, उतना कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगने नहीं दी, और ऐसे लोग आज उनके नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो कि उनको कोई हक नहीं है। और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कई जिलों में प्रदर्शन किया। विरोध की 6 तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां पर अंबेडकर सम्मान मार्च निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार केंद्र की भाजपा सरकार अंबेडकर का अपमान कर रही है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। भाजपा के नेता अंबेडकर के विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अंबेडकर पर दिए बयान को लेकर देश भर में विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली। दिल्ली टॉकीज से शुरू हुई इस यात्रा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधायक आरिफ मसूद, सचिन यादव, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। अमित शाह का बयान ये साबित करता है कि बीजेपी संविधान विरोधी है। वो जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कई बार बाबा साहब के विचार को, संविधान को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेत पहुंचे। विदिशा में अपने खेत में फसल देखकर शिवराज सिंह चौहान खुश नजर आए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहा, इस बार टमाटर और गेंदा के फूल का उत्पादन अच्छा है, शिमला मिर्च भी बढ़िया है। किसान हूं और हर महीना अपनी फसल देखने आता हूं। मेरी शिमला मिर्च, फूल, पीकाडोर और टमाटर इस बार अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। अपनी खेती, अपने खेत में लगे हुए फूल, खिले हुए फूल, इन फूलों को खिलता हुआ देख के मन भी खिल गया। शिमला मिर्च की फसल भी बहुत अच्छी है। अब हमारी शिमला मिर्च बिकने बाजार में जा रही है। ये देसी हरी मिर्च स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर, लेकिन खेती के लिए परिश्रम घनघोर लगता है। खेती आप सेती, मतलब खेती आपको खुद देखनी पड़ती है, तब खेती अच्छी होती है। और मैं हर महीने अपनी खेती देखने आता हूँ। अपने खेत और अपनी फसल देख के मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाता है। इधर इंदौर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल वक्फ बोर्ड के सामान एक नकली बोर्ड चल रहा था, जिसके पास जाली दस्तावेज, सील और मोहरें थी। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों में गड़बड़ी कर रहा था। 10 साल पुरानी एक शिकायत पर आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।
नकली वक्फ बोर्ड चलाने वाले नासिर खान को छावनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी में नकली वक्फ बोर्ड के जाली दस्तावेज और फर्जी मुहर बरामद की गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति एक नासिर शाह मोहम्मद जो छावनी का निवासी है, उनके द्वारा फर्जी लेटर हेड और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वक्फ की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का, जिस संबंध में फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ चीज़ें सील उनके यहाँ से जब्त की गई हैं, जिस पर अभी जांच पड़ताल जारी है। इंदौर के कनाडिया थाने में पदस्थ एक आरक्षक के साथ चेकिंग के दौरान मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि आरक्षक की ड्यूटी रविवार रात बिचौली मर्दाना रोड वैष्णो धाम मंदिर के पास लगाई गई थी। इस दौरान आरक्षक को एक कार चालक शराब के नशे में धुत मिला, जिस पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाकर गाड़ी जब्त की गई, जिसके बाद आरक्षक कार लेकर थाने जाने लगा। वहीं कार में बैठी महिला ने भी थाने तक साथ चलने की बात कही, जिसके बाद एसयूवी से बाईपास रोड पर उसके साथी आए और आरक्षक के साथ मारपीट की। इस पूरे मामले में पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। चेकिंग के दौरान 185 की कार्रवाई की गई थी, जिसमें ड्रिंक एंड ड्राइव का प्रकरण बनाया गया था। उक्त वाहन को थाने ले जाते समय जिसमें रास्ते में गाड़ी छीनने का प्रयास किया गया, शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इसमें कुल 5 आरोपी हैं। जबलपुर में शौर्य यात्रा के दौरान विवाद हो गया। यात्रा के रूट को लेकर हिंदू संगठन और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। घंटों तक कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच वाद विवाद चलता रहा। दरअसल जबलपुर में 1992 में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद शौर्य यात्रा निकाल रही है। इस बार शौर्य यात्रा निकालने के लिए बजरंग दल ने मुस्लिम बाहुल्य इलाके मंडी मंदार टेकरी से अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के चलते यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी, जिसमें विवाद खड़ा हो गया। हालांकि पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर जाकर मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं को समझाइश दी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़कर शौर्य यात्रा का समापन कर दिया। लेकिन हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि वो इसके विरोध में प्रदेश के 34 जिलों में प्रदर्शन करेंगे। किसी भी शासन प्रशासन की रोड से निकलने के लिए हमें कोई मना नहीं कर सकता कि अगर इस प्रकार की विसंगतियां होंगी तो आगे भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल निरंतर आंदोलन करेगा। यह हमारी निरंतर अनेकों वर्षों की यात्रा है, जिसको रोकने का यदि प्रयास किया गया तो ये फिर अनुचित होगा। अगर हमारे भारत में, हमारे देश में जो प्रभु श्री राम और कृष्ण की जन्मभूमि है, वहाँ अगर हमें उनकी ही धार्मिक यात्रा, हमारी धार्मिक यात्रा को निकालने के लिए परमिशन लेना पड़े तो इससे शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती। अगर यही स्थिति बनी रही तो वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति यहाँ पर होगी और हम लोगों को घर से निकाल कर मारा जाएगा, तब ये शासन प्रशासन क्या करेगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा एक पारंपरिक रूट की सहमति यहाँ पर हुई है। पहले जो रूट था वो पारंपरिक नहीं था, इसलिए पुलिस प्रशासन ने इनसे आग्रह किया और संगठन के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने इसको मान लिया है कि जो पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रस्तावित रूट है उसी रूट से ये अपनी प्रोसेसन को निकालेंगे। और अब खबर इंदौर से है, जहां प्रशासन के एक मुहिम को लेकर बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश और देश का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने के बाद इंदौर अब भिखारी मुक्त होने की राह पर आगे बढ़ रहा है। इंदौर प्रशासन ने शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए भीख देने और लेने पर पाबंदी लगा दी है और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया है। इसके तहत न केवल भीख मांगने वालों बल्कि भीख देने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने इस मुहिम को सफल बनाने के लिए भीख मांगने वालों को पुनर्वास केंद्र भी भेजने का फैसला लिया। हालांकि इस कार्रवाई के खिलाफ इंदौर शहर के भिखारी लामबंद हो गए। मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। चेतावनी भी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो वे भोपाल जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हमारी मांगे हैं कि हमारी पेंशन हम 2011 से लगातार कलेक्टर को सूचित करते जा रहे हैं, फिर भी हमारी पेंशन नहीं बढ़ाई। अधिकार दिया जाए तो हम कुछ भिक्षावृत्ति नहीं करेंगे। पहले हमारी मांग है पेंशन, दूसरी मांग है कि इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला जाए और जो भी हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको भी सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाए, जैसे नगर निगम या कलेक्टर जो यहाँ भी। कोई भी भिक्षुक नहीं है जिसको हमने रेस्क्यू किया हो और उसको उसी के हाल पर छोड़ दिया हो। हम लोग लगातार उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं और इसके अलावा सभी को रोजगार से जोड़ने का भी काम हो रहा है। तो हम लोग जो भिक्षुक मुक्त बनाने का अभियान है उसमें प्रॉपर रेस्क्यू करा रहे हैं, रिहेबिलिटेशन करा रहे हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति सामने आती है तो उनको भी हम लोग आश्रम भेजेंगे।
इंदौर में आयोजित दिलजीत दोसांझ के शो ने प्रशंसकों को भले ही खूब मनोरंजन दिया, लेकिन इस शो के आयोजकों के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इंदौर नगर निगम शो के आयोजकों पर एंटरटेनमेंट टैक्स बकाया होने पर सख्ती की तैयारी में है। नगर निगम के राजस्व समिति प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि आयोजकों को टैक्स भुगतान के लिए इस संबंध में शो से पहले और बाद में नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि आयोजकों की ओर से अब तक कोई पहल नहीं की गई है। इस लापरवाही के चलते नगर निगम अब आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। आयोजकों ने अब तक नगर निगम को सीए की रिपोर्ट तक नहीं भेजी है। मेरे साथ बोलिएगा। कार्यक्रम होने के पहले नोटिस दे दिया था, कार्यक्रम के बाद भी हमने उनको नोटिस दिया है और उसके बाद भी उन्होंने अभी बीच में तो हमसे बात करी थी कि हम 2 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। फिर उसके बाद कोई संपर्क नहीं करा, तो अब हम उनके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर करेंगे और पैसे की वसूली करेंगे, जो हमारा पैसा नगर निगम का निकलता है। जितना भी टैक्स बनता है हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स, वो पैसा पूरा लेंगे और हम पैसे नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं के धीमे रफ्तार ने साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ट्रेनों के सिस्टम को बेपटरी कर दिया है। लंबे समय से स्वीकृति परियोजनाओं को कई डेडलाइन के बाद भी अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। देखिए इस पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रेलवे का सबसे बड़ा कमाऊ पूत, माल लदान में देश भर में अव्वल, लेकिन यात्री सुविधाओं में फिसड्डी। रेल परियोजनाओं से हो चुकी है बेपटरी। कौन लेगा बिलासपुर रेलवे की सूद? साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में यात्री सुविधाओं में विस्तार के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से तीसरी और चौथी लाइन विस्तार के साथ बिलासपुर जोन में पटरियों का जाल बिछाना है, ताकि यात्री ट्रेनों और मालगाड़ियों के बढ़ते दबाव के साथ तय समय पर ट्रेनों का परिचालन हो सके। लेकिन रेलवे की उदासीनता और परियोजनाओं की लेट लतीफी ने ट्रेनों के सिस्टम को ही बेपटरी कर दिया। लाइन विस्तार, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर लगातार ट्रेनें रद्द हो रही हैं, ट्रेनें विलंब भी चल रही हैं। इसका सीधा खामियाजा रेल यात्री उठा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि SECR की प्रमुख रेल परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। झारसुगुड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन, जिसकी कुल दूरी 206 किलोमीटर है, 2135.34 करोड़ की इस परियोजना को 2015-16 में स्वीकृति मिली। फिलहाल 89 किलोमीटर का काम अभी बाकी है। वहीं कटनी से अनूपपुर थर्ड लाइन का काम अभी जारी है, जिसकी दूरी 165.52 किलोमीटर है। 1680 करोड़ की लागत से बन रहे इस प्रोजेक्ट का 53 किलोमीटर का काम अभी बाकी है। 228 किलोमीटर की राजनांदगांव से नागपुर थर्ड लाइन का काम 3544 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसका 41 किलोमीटर का काम अभी होना बाकी है। फिलहाल 8 से 9 साल में 70% काम ही रेलवे कर पाया है और आने वाले समय में भी जल्द परियोजनाओं के पूरे होने में संशय है। बिलासपुर से लेकर झारसुगुड़ा में 4th लाइन का काम चल रहा है। इसके अलावा अनूपपुर से लेकर कटनी में 3rd लाइन बन रही है और राजनांदगांव से लेकर नागपुर में 3rd लाइन चल रही है। 600 किलोमीटर का पूरा लाइन बन रहा है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं। इसमें हर तरह प्रयास कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द कमीशन किया जाए। हालांकि रेल अधिकारी तेजी से काम चलने का दावा कर रहे हैं, साथ ही दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में यही परियोजनाएं यात्री सुविधा में विस्तार का काम करेगा। पैसेंजर जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी और कैपेसिटी के वजह से जो इन सेक्शन डिटेंशन होता है और जो वर्ष के वजह से जो ट्रेन कैंसिल होती है या डिटेन होती है वो कम बंद हो जाएगा। SECR में रेल परियोजनाओं की हकीकत आपके सामने है। सुविधाओं के विस्तार के लिए लाई गई परियोजनाएं समस्याओं का कारण बनी हुई है। जितेंद्र धवाई, IBC 24, बिलासपुर। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में क्रिसमस को लेकर उत्साह देखा जा सकता है। बड़ी संख्या में चर्च पहुंचे मसीही समुदाय के लोगों में काफी उत्साह है। रोशनी से ये सारा चर्च जगमगा उठा है। तो अब से कुछ ही देर में क्रिसमस का त्यौहार है और बड़ी संख्या में मसीही समुदाय के लोग चर्च पहुंचे और पूरा चर्च रोशनी से जगमगाता हुआ नजर आया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह क्रिसमस का खूब उत्साह देखा जा सकता है। और इसी पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी तहसीन जैदी रायपुर से और दुष्यंत पराशर भोपाल से। सबसे पहले तहसीन, आपसे जानना चाहेंगे कि लोगों में कैसा उत्साह देखा जा सकता है?
देखिए, सबसे पहले आपके समेत पूरे प्रदेशवासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस समय खड़ा हूं जो बैरन बाज़ार इलाके में जो चर्च है, काफ़ी प्राचीन यहाँ पे चर्च है, और वहाँ पे मैं खड़ा हूं। और अभी अंदर जो है प्रेयर शुरू हो चुकी है। मसीह समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में प्रेयर में शामिल होने यहाँ पहुँचे हुए। आप देख सकते हैं कि नज़ारा जो है ये बाहर जो बैरन बाज़ार का जो चर्च है वहाँ का है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। हम बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी भव्य सजाया गया है। आप कहाँ से आए हैं? हाँ। तो कितना इंतज़ार था आज के दिन के लिए? और पूरे साल भर से स्टार्टिंग से था हम लोग को कि कब क्रिसमस आएगा, फिर हम लोग का होगा। कब से तैयारियाँ शुरू हुई थी? किस तरीके से? 2 महीने से। जी, देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से तैयारी की गई थी। आप देख सकते हैं छोटे बच्चे लेके यहाँ पहुँचे। सबसे पहले तो क्रिसमस की बधाई। आप कहाँ से आए हैं? मैं समता कॉलोनी से आई हूँ। किस तरीके से तैयारियाँ की थी? किस तरीके से मनाने की प्रोग्राम तैयार है? तैयारी तो कुछ नहीं थी, हम लोग ऐसे घूमने आ गए हैं। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे समाज के जो लोग हैं, मसीह समाज के अलावा, वो लोग भी यहाँ पे इस खुशी में यहाँ पे शामिल होने आए हैं। भव्य तरीके से यहाँ पे सजाया गया। आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जो एक यहाँ पे झांकी प्रदर्शन की गई है उनके जन्म को लेके, और यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। हम यहाँ पे कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? हम रायपुर। जी, तो किस तरीके से तैयारियाँ की थी आप? बहुत अच्छा से पहले से मालूम था क्रिसमस की तैयारी हमको करना है, उस हिसाब से अच्छा से करें। किस तरीके से जी तहसीन तैयारियाँ की? हर साल की तरह इस साल बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल जो है प्रेयर जो है अंदर शुरू हो चुकी है, और बड़ी संख्या में जो मसीह समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और प्रेयर में शामिल हो रहे हैं। उसके बाद जो है वो आधी रात के बाद वो पूरा जश्न जो है यहाँ पे शुरू होगा। तो कह सकते हैं कि पूरे विश्व के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी क्रिसमस त्यौहार जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और काफ़ी समाज के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जी तहसीन, बहुत बहुत शुक्रिया रायपुर की तस्वीरें दिखाने के लिए। अब रुक कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी दुष्यंत जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, अब कुछ ही देर में ईसा मसीह का जन्म होने वाला है, क्या तैयारियां हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए दिसंबर की सर्द रात है, लेकिन इस रात में भी लोगों का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रभु यीशु के जन्म की तैयारियां जो हैं जोरों शोरों पर हैं, और जोर शोर से पूरा जो बेथलेहम चर्च है उस चर्च को रोशनी से सराबोर कर दिया गया है। लोग जो हैं लगातार इस चर्च के अंदर पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर जो प्रार्थना की जानी है वो प्रार्थना यहाँ पर शुरू हो गई है। हालांकि हमारे साथ में कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप देख रहे हैं किस तरीके की तैयारियां हैं यहाँ पर, किस तरीके से देखें पूरी क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से आराधना जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी? मैं पारस पीटर इस चर्च का सेक्रेटरी हूँ, और उसके साथ ही मैं जो है यहाँ पर जब आए तो उसके समय यहाँ पर मुलाकात हुई। जो ये दृश्य आप देख रहे हैं सामने, ये प्रभु यीशु मसीह के उस रात्रि का है, उस रात का दृश्य है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ। और इस साइड जो है 3 मजूसी खड़े हैं, इधर गरड़िए खड़े हुए हैं, और सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड होने के कारण जोसेफ और मैरी जो है वहाँ पर बैठी हुई है, और ये पूरे दृश्य को यहाँ पर सजाया गया है। और आज रात्रिकालीन में हमारी मध्य रात्रि की आराधना संचालित है, और कल 10 बजे हमारे यहाँ पर जो है सुबह क्रिसमस की आराधना होगी, जो कि काफ़ी कम से कम हमारे चर्च के जो 500 लोग के आसपास सदस्यता है, तो वो लोग आएंगे कल यहाँ पर, और हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करते हुए बड़े हर्षोल्लास के साथ में इस त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। और इसका हमारा इस बार जो है थीम, हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सांसारिक रूप से हम केवल इन बातों को ना करें, बल्कि अपना जीवन प्रभु को दें और लोगों की सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करें। दुष्यंत, बिल्कुल रोशनी से ये पूरा जो चर्च है वो जगमगाता हुआ हमें नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें तस्वीरें साझा करने के लिए। अब हम आपको एक ऐसे चर्च के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर अखंड दीपक प्रज्वलित है। यहाँ ईसाई समाज के लोग मनोकामना पूरा करने के लिए तेल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि तेल चढ़ाने से
विश पूरी होती है। जबलपुर में वैसे तो 66 गिरजाघर हैं, लेकिन क्रिसमस के मौके पर होली ट्रिनिटी चर्च में आकर प्रभु की आराधना करने भारी भीड़ उमड़ती है। क्रिसमस में यहाँ कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो जाता है। चर्च से जुड़े लोग बताते हैं कि प्रभु यीशु के सामने गुहार लगाकर राहत पाने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। प्रत्येक गुरुवार को तेल चढ़ाने के लिए लोगों का हुजूम लगता है। यही वजह है कि दूर दराज से ईसाई समाज के लोग यीशु के पास अपनी विश मांगने दौड़े चले आते हैं। मैं बहुत टाइम हो गया है, 1 ईयर से हो गया है मैं अभी तक आई हूँ। एंड जब भी व्हेनेवर आई कम यहाँ पर जो भी मैं प्रेयर मांगती हूँ वो विश पूरी होती है। एंड बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ के पीस मिलता है एंड बहुत अच्छा लगता है। ये मध्य प्रदेश का एक लौता तीर्थ स्थल है और यहाँ पे ये जो जोत चल रही है इसमें ऑयल डालने से आपकी हर विशेष पूरी होती है। ये दरअसल यहाँ पे मान्यता ये है कि ये तो एक पहली बात है कि ये मध्य प्रदेश में जबलपुर का एकमात्र यीशु का तीर्थ स्थल है। और सबसे अच्छी बात यह यहाँ की कि लोग यहाँ पे ना दूर दूर से घूमने आते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीहोर के ऑल सेंट्स चर्च की, जिसे एशिया का दूसरा सबसे सुंदर चर्च माना जाता है। क्रिसमस के लिए 186 साल पुरानी इस चर्च को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। क्रिसमस पर इस चर्च में विशेष प्रार्थना होती है। बता दें कि इस चर्च का इतिहास गौरवशाली है। लाल पत्थरों से निर्मित इस चर्च के निर्माण में 27 साल का लंबा समय लगा था। ये चर्च आज भी अपने अतीत की याद दिलाता है। ऑल सेंट्स चर्च का निर्माण सन 1834 में अंग्रेजी हुकूमत के पहले पॉलिटिकल एजेंट J.W. ऑसबॉर्न ने अपने भाई की याद में कराया था। ये चर्च भोपाल रियासत का पहला चर्च था। अंग्रेज अधिकारी यहाँ प्रार्थना करने के लिए आते थे। सिवन नदी के किनारे बने इस चर्च में पहली बार 1860 में प्रार्थना की गई थी। तभी से यहाँ मसीही परिवार प्रार्थना करते आ रहे हैं और ये चर्च स्कॉटलैंड में बनी चर्च को देखकर बनवाया गया था। 168 साल पुराना चर्च है और इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी लोग आराधना करते हैं और इसमें निरंतर प्रार्थनाएं हर रविवार को होती है। विशेष दिन है क्रिसमस का 25 दिसंबर, जिसमें कि प्रातः 10 बजे से आराधना होगी। ये एक ऐतिहासिक चर्च है और इसके समान एक इंग्लैंड में भी चर्च है और जिसकी कृति के रूप में यहाँ पर बनाया गया है।